दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अब जीरो ब्रोकरेज वाला जो दौर था वो खत्म होने वाला है। जैसे कि बात करूं, जो ज़ेरोधा अपने लाखों यूजर्स को फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग की सुविधा देता था, हो सकता है अब आपसे इसके ऊपर पैसे वसूले जाएं। तो आखिर क्यों ज़ेरोधा की तरफ से इतने बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं? क्यों ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो फ्री ब्रोकरेज सर्विस थी वो खत्म हो जाएगी? इस वीडियो में सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो। दोस्तों, ज़ेरोधा जो भारत में सबसे पॉपुलर डिस्काउंट ब्रोकर है, हाल ही में उसने अपनी 15th एनिवर्सरी की ब्लॉग पोस्ट में एक बड़ा खुलासा किया हुआ है। ज़ेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने साफ कहा है कि अगर हालात में सुधार नहीं होते हैं तो ज़ेरोधा को इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए लोगों से पैसे वसूलने पड़ेंगे। दरअसल ज़ेरोधा का ब्रोकरेज रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 में पिछले एक साल से कंपेयर करने पर 40% गिर चुका है। यानी कि कंपनी को पिछले एक साल में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब अचानक ज़ेरोधा का प्रॉफिट 40% क्यों घट गया है? इसके कुछ बड़े कारण हैं जो मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। सेबी ने कुछ नियम में बदलाव कर दिया है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग पर STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण ट्रेडिंग महंगी हो गई है। वहीं पर वीकली ऑप्शन एक्सपायरी घटा दी गई है। पहले एक हफ्ते में कई सारे एक्सपायरी हुआ करती थी, लेकिन अब कम हो गई हैं। इसका सीधा असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा है। इसके बाद अगले कारण की बात करूं तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज रिबेट हटा दिए गए हैं। ज़ेरोधा को इससे पहले बहुत बढ़िया फायदा मिलता था, लेकिन अब फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही BSDA बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे निवेशकों को और सस्ता डीमेट अकाउंट मिलेगा, लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमाई के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके बाद अगला कारण निकल के आता है ASBA ट्रेडिंग प्रपोजल, यानी कि ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट बैंक से पैसे ब्लॉक होंगे। इससे भी ब्रोकरेज अर्निंग पर दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि ज़ेरोधा की सबसे बड़ी कमाई फ्यूचर एंड ऑप्शन से आती है और ये सारे नियम उसी के ऊपर चोट करते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है, क्या डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर भी चार्जेस देने पड़ेंगे? मतलब वो भी फ्री नहीं रह जाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि सारे ब्रोकर्स पहले से ही इक्विटी डिलीवरी पर ब्रोकरेज लेते हैं। ज़ेरोधा ही एक ऐसा ब्रोकर था जिसने जीरो ब्रोकरेज से करोड़ों यूजर्स जोड़े थे, लेकिन अब नितिन कामत ने साफ कह दिया है कि ये मॉडल लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि सेबी की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ऐसे कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर इन ब्रोकर्स की अर्निंग पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, ज़ेरोधा के प्रॉफिट घटने से साफ होता है कि आगे चलकर जो ट्रेडिंग का खेल है वो बदलने वाला है। जिस तरह से ज़ेरोधा ने जीरो ब्रोकरेज के जरिए लाखों हजारों क्लाइंट जोड़े थे, हो सकता है आने वाले समय में इन क्लाइंट से पैसे वसूले जाएंगे इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग को लेकर। सेबी के नए नियम, बढ़ते टैक्सेस और गिरती ब्रोकरेज इनकम, ये सब मिलकर आने वाले समय में ये जो ब्रोकरेज फर्म इंडस्ट्री है इसका चेहरा बदल सकते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये जीरो ब्रोकरेज वाला दौर अब खत्म होने वाला है? क्या रिटेल निवेशक के लिए आगे चलकर स्टॉक मार्केट में काम करना मुश्किल हो जाएगा? आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर ज़ेरोधा ऐसा प्लेटफॉर्म ये जीरो ब्रोकरेज खत्म कर देगा तो फिर बाकी प्लेटफॉर्म है जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, इनकी तरफ से भी ये बदलाव किए जा सकते हैं। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।